इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और बीएससी एसएमई स्पेशल में आज एक खास मेहमान है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरीश गुप्ता है, फाउंडिंग चेयरमैन है बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के। बेला कासा की शुरुआत इन्होंने 1996 में यहाँ पर की थी। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सबसे पहले तो यहाँ पर समय देने के लिए। और मुझे बताइए कि यहाँ पर बेला कासा की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआती दौर कैसा था? शुरुआती दौर स्ट्रगल का था। जहाँ जो शुरुआत हुई, ये ग्रे की ट्रेडिंग का बिजनेस था, जिसमें हम लोग एक्सपोर्टरों को ग्रे क्लॉथ बेचते थे, प्लस हमारा छोटा मोटा होम फर्निशिंग का बिजनेस भी था। तो एक्सपोर्टरों को पहले ग्रे बेचते थे, फिर हमने खुद अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट किया अराउंड 2000 1999 या 2000 के आसपास हमने अपना एक्सपोर्ट्स किया। फ्रॉम देन आई हैव नॉट लुक्ड बैक। कंपनी इज रेगुलरली प्रोग्रेसिंग। 2015 में हम आईपीओ लेके आए। हमें अजय ठाकुर जी ने काफ़ी मोटिवेट किया, जो बीएससी एसएमई के हेड हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमारे को क्या क्या फ़ायदे हैं। 20 ईयर से हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो चला ही रहे थे, तो उन्होंने कहा था यू आर द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट टू फॉर एन एसएमई आईपीओ। आप लोग ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से तो वाकफ़ ही हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, आप जैसे लोग भी चाहिए। तो हमारे बात समझ में आई और हम आईपीओ लेके आए। बहुत ही रीजनेबल रेट में हमने 14 रुपीज़ के प्राइस पे दिया था, विच इज़ रूलिंग अराउंड 200 नाउ। जी, टेक्सटाइल सेक्टर में सर, फैशन इंडस्ट्री में दौर बहुत तेजी से बदलता भी है। ऐसे में जो आपकी फिलॉसफी है बिजनेस की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और फैशन इंडस्ट्री की समझ रखते हुए जाहिर तौर पर एक बड़ी टीम है जो इस पूरे ही बिजनेस को आगे यहाँ पर बढ़ा रही है, लेकिन आप सबसे ज्यादा केटर किन्हें करते हैं? देखिए, हमारे पास एक बेला कासा टीम जो है, ये बहुत ही एफिशिएंट टीम है। हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, मर्चेंडाइजर्स हैं। वी गो विद द ट्रेंड टाइम टू टाइम। जैसे ट्रेंड बदलता है तो उसके मुताबिक प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं और बेचे जाते हैं, विच आर मोस्ट लाइक बाई ऑल द रिटेलर्स। तो कस्टमर मोस्टली चूज फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स रादर देन गिविंग देयर ओन आइडियाज। दे प्रेफर टू चूज फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स, आवर डिजाइंस। सर, शुरुआती दौर पर खास तौर में इस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। आपने क्या कुछ फेस किया यहाँ पर? नहीं, चैलेंजेस तो मैम सभी चीज़ों में आते ही हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। जैसा सबके साथ है वैसे ही हमारे साथ भी है। लेकिन हम क्या अपने काम में एफिशिएंट हैं, हमें विश्वास है अपने आप पे और डेडिकेशन से काम करते हैं, तो राह आसान आगे बनती जाती है। नए नए प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना, नई से नई मार्केट एक्सप्लोर करना, क्लाइंटेज को एक्सप्लोर करना कि और कौन सा क्लाइंट बेटर है, कैसे लड़ सकता है। इसी स्ट्रेटजी से हम आगे बढ़े हैं। हरीश जी, एक बिजनेस मंत्रा के तौर पर आप क्या कुछ अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं, या फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन है जो इस बिजनेस को टेक ओवर कर रही है धीरे धीरे, उन्हें आपकी क्या सलाह रहती है एज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, यही है कि डिसीजन मेकिंग हो सबसे पहले, टू गो विद द ट्रेंड। और अगर आप में डेडिकेशन है काम करने की, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। So we work with dedication and full efficiency, and growth is a mantra for our company. We must get regular growth every year, around 20% growth we must get. So we are planning accordingly in the beginning of the financial year how we can achieve this target, and the targets are achieved every year. हरीश जी, क्या कुछ कोई एक्सपेंशन प्लान्स अपने कंपनी के बारे में सोच रखे हैं 2022 के लिए? आने वाले सालों में कैसे आप कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने कैपेक्स अभी पूरा किया है, दैट आर फ्रॉम इंटरनल अक्रूवर्स। वी हैव नॉट टेकन एनी फ्रेश डेट फॉर दैट। नाउ द कैपेसिटी इज रेज्ड टू 400 crores. Currently we are doing around 225 crores, and the capacity is raised to 400 crore, which we want to achieve within next 2 years. जी, एक्सपेंशन कंप्लीट है। कंपनी में इस टाइम अराउंड 2000 वर्क फोर्स है। 2000 people we have given a direct employment in the company. And Shraddha Kapoor is currently brand ambassador. Company is one of the top 10 taxpayers of Jaipur.
हम्म। सर, जयपुर से आप बेस्ड हैं और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में है कंपनी और आने वाले सालों में भी और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस आपके पास है, लेकिन अगर क्या देश के और बाकी हिस्सों में भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बारे में सोच रहे हैं या विदेशों में किसी तरह का कोई एक्सपेंशन प्लान? नहीं नहीं, इसके बारे में अभी सोचा नहीं। अभी तो यहीं काफी स्कोप है, जयपुर में ही हम्म। करें। हम्म। 400 करोड़ जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम्म। हम्म। सर, हर बिजनेस की ग्रोथ के लिए यहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है। बीएसई एसएमई में लिस्टिंग के बाद आपको किस तरह की मदद आपको बीएसई से यहाँ पर मिली, और एक खास तौर पर किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एसएमई लिस्टिंग जो है वो क्या कुछ फायदे पहुंचाती है? देखिए, अगर एसएमई कंपनी ठीक ढंग से चलती है, ठीक ढंग से एफिशिएंटली मैनेज होती है, ऑनेस्टली मैनेज होती है, तो उसके पास बहुत इन्वेस्टर उसको कांटेक्ट करता है। हमारी कंपनी में भी एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने करीब 20-25% तक स्टेक ले रखा है, 20% तक। तो जैसे ही हमारी कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुए हमारी कंपनी की तरफ, तो मार्क्यू इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा एचएनआई इन्वेस्टमेंट भी है। करंटली वी आर होल्डिंग 68% and 22% is held by HNIs. Only 10% is with the public. So many investors have approached us to issue fresh capital, but we have not gone for equity dilution. We shall be expanding with the internal accruals, and we don't like fresh debt. We shall be expanding regularly. सर, बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या आप मानते हैं कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग जब हो जाती है तो कैपिटल रेज करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके कस्टमर्स जो हैं या फिर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि बढ़ जाता है, जिसके बाद कैपिटल रेज बिकम्स मच मोर इजियर? हाँ, नहीं, दैट इज ट्रू। कैपिटल रेज करना इशू आसान हो जाता है और लोग हमें अप्रोच भी करते हैं टू इशू फ्रेश कैपिटल। लेकिन मेरा मानना ये है कि अननेसेसरी कैपिटल एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, उतना ही कैपिटल एक्सपेंड करना चाहिए जिससे हम अच्छी रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे पाए। ऐसा नहीं है कि मैं नाप शनाप कैपिटल ले लूं, पकड़ लूं लोगों के, फ्रेश इक्विटी उनको इशू कर दूं। आई कैन आल्सो डू दैट, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एन एसएमई कंपनी। उसको चाहिए कि अपनी इक्विटी को एक लिमिट में ही रखे, डिल्यूट ना करें, और अननेसेसरी कैपिटल ऐसे देने भी आ जाए तो लेते नहीं है। बाकी राह आसान हो जाती है। एज मच एज कैपिटल वन कैन वांट, ही कैन गेट दैट। हरीश जी, आपने 25-26 साल पहले कंपनी की शुरुआत यहाँ पर की थी। आपके पिताजी खुद टेक्सटाइल के बिजनेस में थे, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं पर मदद मिली इस बिजनेस को समझने की, इस धंधे को समझने की और इसे आगे बढ़ाने की? I have lot of experience. I am working in this industry since last 45 years. तो मेरे को 45 years का experience है. I have traveled around 100 times to 35 countries of the world. So I have lot of experience in textiles, all kind of raw material and others. That is why यही हमारी एक एज है कि हमारे पास कस्टमर के एडवांस ऑर्डर 4-4 महीने के रहते हैं। कस्टमर 4-4 महीने, 5-5 महीने हम एडवांस बुक रहते हैं। वी डोंट गो एनीवेयर टू प्रमोट सेल, टू स्टॉल लगाने के लिए या कहीं भी हम कहीं सेल्स प्रमोशन के लिए जाते नहीं हैं। यहीं बैठे ही हमारे कस्टमर इतने सेटिस्फाइड हैं कि चाहे बी इट डोमेस्टिक कस्टमर और बाहर से एक्सपोर्ट के कस्टमर हो, हमें रेगुलर ऑर्डर थ्रू आउट द ईयर मिलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि बिजनेस भरपूर फल फूल रहा है और बीएसई एसएमई में लिस्टिंग के बाद भी आपको काफ़ी कुछ मदद मिली। यहाँ पर हमारे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मेड इन इंडिया बीएसई एसएमई स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और एसएमई से कराएंगे आपकी मुलाकात। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।